वेलकम सिक्स क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग जो थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए थे। इसके अलावा बेटा मैंने अगेन इसकी रिवीजन स्टार्ट करवाई थी चैप्टर नंबर 1 की। शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो है रिवाइज कर लिए थे। नेक्स्ट आज बेटा हम लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। डिफाइन ईच विद एन एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल के साथ आपने इसको डिफाइन करना है। बेटा इसका जो आंसर था वो फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा था। पेज नंबर है 2। आपने स्टार्ट से बताना है दीज लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर, कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। सेल होते हैं, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक आप स्टार्ट पे इसको राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सबसे पहले जो है सेल है, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। बेटा आप वो राइट करने के बाद सेल की हेडिंग दोगे और बताओगे कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल. Different cell have different shape and structure. Structure of each cell is related to the function it performs. उन्होंने कहा है कि all living organism जो हैं डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं। हर सेल का अपनी शेप और स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट इस वजह से है कि उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। बेटा यहाँ तक आप सेल की क्या है डेफिनेशन करोगे, इसके साथ 2 एग्जाम्पल दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप रेड ब्लड सेल की एग्जाम्पल दे दो, वाइट ब्लड सेल की दे दो, या नर्व सेल की एग्जाम्पल दे दो। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल दे दें। सेल की डेफिनेशन राइट करने के बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग देके ये 3 एग्जाम्पल की हेडिंग में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टिश्यू था नेक्स्ट पॉइंट जो था, इधर टिश्यू राइट किया हुआ है। आप टिश्यू की हेडिंग दोगे और बताओगे कि जितने भी सेल होते हैं वो मिलकर कंबाइन होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। यहाँ तक बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल की आप हेडिंग देने के बाद मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, आप 2 एग्जाम्पल राइट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा टिश्यू के बाद जो पोर्शन था वो था ऑर्गन के रिलेट था। आप ऑर्गन की हेडिंग दोगे और सबसे पहले आप ऑर्गन की डेफिनेशन लिखोगे कि तमाम टिश्यू जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू, एक से ज़्यादा टिश्यू जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, और हर ऑर्गन का क्या होता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। When 2 or more different types of tissue work together to perform a specific function, they form an organ. यहाँ तक बेटा आप डेफिनेशन इसकी राइट करोगे। उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद बेटा आप इसमें से लंग्स की दे दें एंड हार्ट की एग्जाम्पल दे दें, या आई की भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट बेटा ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप ऑर्गन कि यहाँ तक डेफिनेशन लिखोगे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। बेटा ये ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। देन आप एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल दे दो। नेक्स्ट है लास्ट जो है बेटा वो ऑर्गेनिज्म है। अब तमाम ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और फुल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। These organ system work together for a living organism to function properly. ये बेटा ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल में आप बेटा ह्यूमन की एग्जाम्पल दे सकते हो या ट्री की एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ये इसकी क्या हो गई, ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल हो गई। यहाँ तक बेटा आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। ये रिवीजन है बेटा, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी रीड करवा दिए थे, रीडिंग में भी हमने रीड किए थे। देन मैं आपको अगेन अब रिवीजन करवा रही हूँ बेटा। रिवीजन में ही आप इसको राइट कर लें। जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया हुआ अपना काम, उसको अगेन इसको राइट कर लें अपनी कॉपी पे, इसको कंप्लीट कर लें, उसको रिवाइज कर लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने पूछ लेना है। थैंक